अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं AS विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन पेज के बारे में कि इन पेज क्या है और इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन पेज क्या है। इन पेज आज की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला और ख़ासकर उर्दू कंपोजिंग के लिए सॉफ्टवेयर होने वाला इस्तेमाल होने वाला सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो उर्दू इन पेज कंपोजिंग का इन पेज सॉफ्टवेयर है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आते हैं कि इन पेज को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन पेज डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करते हैं। ये वेबसाइट ओपन होगी इन पेज 2012 की। यहाँ नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। सिंपल आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड वेट करेंगे और हमारी ये इन पेज की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल पड़ी हुई है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। ये डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई है फाइल, गेट इनटू पीसी यहाँ लिखा हुआ है। आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास RAR ऐप नहीं है तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट हेयर करूँगा। यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा और इसका पासवर्ड है 1 2 3। ओके कर देते हैं। सिंपल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इधर। ये इन पेज आ गया हमारा। अब इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, नेक्स्ट करेंगे और जहाँ पर आपने ये इन पेज इंस्टॉल करना है वो वाला फोल्डर या फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मैं C ड्राइव में इसे ओपन करके इधर प्रोग्राम फाइल में ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट 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 कर देते हैं। कुछ सेकंड में ये इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे इन पेज की और भी बहुत ज़्यादा वर्जन है, मगर सबसे बेस्ट वर्जन यही है 2012। ये हमारा इन पेज इंस्टॉल होकर आ गया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इधर न्यू पेज क्रिएट करेंगे। न्यू पेज क्रिएट करने के लिए फाइल मैनेजर में जाएंगे। यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और इधर न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है साथ, Ctrl+N। किसी भी सॉफ्टवेयर में जो न्यू पेज क्रिएट करने की शॉर्टकट की है वो यही है, Ctrl+N। ये न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह की सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने पेपर वगैरह कंपोज करना है तो उसके लिए अक्सर A4 पेज यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम A4 पेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसके मार्जिन वगैरह आ गए। तो अगर आप राइट साइड से ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो इधर पर मार्जिन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसी तरह लेफ़्ट मार्जिन है और ये टॉप मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन। ये A4 पेज की हाइट है, ये विड्थ है। अगर आप इधर लीगल पेज यूज़ करेंगे तो उसकी विड्थ ऑलमोस्ट सेम रहेगी और ये हाइट में इंक्रीज यानी इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो, तो ये पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह हमारी लैपटॉप की स्क्रीन है इस साइड पे यानी हॉरिजॉन्टल, तो ये लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं, क्योंकि अक्सर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो पोर्ट्रेट मोड में ही क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कॉलम वगैरह आ गए। ये अगर कॉलम हम इधर से 2 कर देंगे तो डॉक्यूमेंट्स ना तो
तो ये पेज के 2 हिस्से हो जाएंगे। ये फ़िलहाल मैं एक ही रहने देता हूँ, ये बाद में आपको समझा दूँगा। ये गुटर वगैरह ये बुक्स कंपोजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये भी हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पर ओके कर देते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये तो होगा अगर हम माउस से मैनुअल ओपन करें पेज को। अगर आप शॉर्टकट की से यूज़ करना चाहते हैं तो Ctrl+N दबाएंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर ओपन हो जाएगा। ओके कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ वगैरह। तो अगर इधर आप वैसे लिखेंगे तो आपको ना बहुत परेशानी होगी लिखने में। सबसे पहले आपने इधर आना है एडिट पे, यहाँ पर प्रेफरेंस में आना है, यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपका इधर मोनोटाइप कीबोर्ड सिलेक्ट हुआ होगा, ये वाला। अगर यही कीबोर्ड होगा तो आपको बहुत परेशानी होगी लिखने में। सबसे पहले आपने ये जो कीबोर्ड है ना, इसकी लेआउट चेंज कर देनी है। प्रेफरेंस में आना है, यहाँ पे कीबोर्ड प्रेफरेंस, यहाँ पर आपने फोनेटिक कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। सबसे जो आसान कीबोर्ड है वो यही है। यहाँ पे आप व्यू पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ से आपको पता चल सकता है। अगर आप न्यूली इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप ये प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको कहीं जगह से समझ नहीं आ रही कि ए से या बी से या किसी भी वर्ड से, इंग्लिश के वर्ड से कौन सा उर्दू का वर्ड लिखा जाना है, तो आप ये प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो शुरू में होता है वो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि अक्सर बटनों पे इंग्लिश ही लिखी होती है। ऑलमोस्ट तमाम बटनों पे ना उर्दू नहीं लिखी होती। तो आपने ये प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। क्लोज करता हूँ, ओके करता हूँ। इधर कुछ हम लिख लेते हैं, तो लिखते हैं कि तारुफ लिखते हैं। बाद में आपको मैं सारी शॉर्टकट की भी आपको बताता रहूँगा साथ साथ। ये हमने कुछ पैराग्राफ लिखा है ताकि हम इसकी सेटिंग आपको बता सकें। कुछ भी आप रैंडम पैरा लिख के तो इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका साइज वगैरह देख लेते हैं। ये वैसे जो मैंने लिखा है पैराग्राफ, इसका इधर साइज आ रहा है 29 पॉइंट। इसका अगर साइज कम ज़्यादा करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, इधर 7pt पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा साइज हो जाएगा। ये 24 पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और आपको 24 पॉइंट में टेक्स्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये जहाँ पर ये नॉन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, इधर सिंगल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पर अगर सिलेक्ट के बगैर ही हम इधर क्लिक करेंगे तो कोई भी सिंगल या डबल अंडरलाइन नहीं होगी। अगेन सिलेक्ट करता हूँ, इधर से डबल अंडरलाइन सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह की अंडरलाइन आ जाएगी। यहाँ पर मैं फ़िलहाल नॉन ही रहने देता हूँ, कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले इधर आते हैं फिर कलर पे। अगर हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो इधर ये जहाँ पर वो बी लिखा हुआ है जैसे MS वर्ड में होता है, सेम वही है। ये बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अगर हम इसे अटैलिक करना चाहते हैं या जैसे वो टेढ़ा टेक्स्ट होता है वो क्लिक करेंगे आई पे तो ये अटैलिक हो जाएगा।
तो अब आते हैं इधर कलर पे। जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है टेक्स्ट का वो यहाँ ब्लैक होता है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो ब्लैक पे क्लिक करेंगे इधर और यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो आपको कलर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कलर जो प्रिंट में आना है वो ब्लैक ही रहना है। आगे आता है फॉन्ट्स। फॉन्ट्स अगर आप चाहते हैं कि आप हेडिंग वगैरह में कोई फॉन्ट इस्तेमाल करें तो आप इधर से ये और जो बोल्ड फॉन्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर एक असीर फॉन्ट है, वो बहुत ही अच्छा फॉन्ट है हेडिंग वगैरह के लिए। ये असीर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इधर एक बॉम्बे ब्लैक फॉन्ट है, वो भी बहुत अच्छा फॉन्ट है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अक्सर आपने फ्लेक्स वगैरह पे ये फॉन्ट देखा हुआ होगा। तो इधर आते हैं आगे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये आपको ये वाले फॉन्ट इंग्लिश में इस्तेमाल होने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उर्दू लिख रहे हैं तो इधर उर्दू के फॉन्ट ये भी यूज़ करेंगे। आगे इधर अलाइनमेंट आ गई है। अगर आप ये लेफ़्ट वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे तो सारा टेक्स्ट इधर आ जाएगा। जो आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वही आएगा। अगर आप ये वाली राइट अलाइनमेंट सेट करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट इधर राइट साइड पे आ जाएगा। यहाँ ऐसे ही सेंटर वाली अलाइनमेंट सेट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये एक जस्टिफाई है। अगर आप किसी भी पैराग्राफ सेलेक्ट करके ये जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह जस्टिफाई हो जाएगा। साथ ही ये फोर्स्ड जस्टिफाइड है अलाइनमेंट, ये सिलेक्ट करेंगे तो जो एक पैराग्राफ होगा वो सारा A to Z वो सारा जस्टिफाई हो जाएगा। एंड वाली लाइन भी जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये जस्टिफाई करेंगे तो इसमें जो एंड वाली लाइन है वो जस्टिफाई नहीं होगी, बाकी सारा जस्टिफाई हो जाएगा। अगर हम ये एंड पे हम चाहते हैं कि नीचे चले जाएं, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाए, तो यहाँ पर एक एंटर मारेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देंगे। ये हो गया। अगर हम किसी पैराग्राफ को ही दरमियान में से कट करना चाहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम एक एंटर मार देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। अगर हम इस टेक्स्ट में से ही कोई फॉन्ट बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब एक चीज़ रह गई यहाँ पर, ये है लाइन स्पेस। ये जो लाइन स्पेस है नीचे वाली, अगर हम इसको इधर 10 पॉइंट करते हैं तो ये इस तरह कुछ लाइनों में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम ऊपर वाली लाइन स्पेस को 10 करते हैं तो इनमें गैप बहुत कम हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल साथ जुड़ गए हैं। ये देखें, अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, जिस तरह इसे ऑटो ही लाने देता हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरह सेव कर सकते हैं। तो इधर फाइल पे जाना है, आपने इधर सेव पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने इधर वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल सेव हो। तो मैं इधर डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। वैसे बेहतर है कि आप किसी D ड्राइव में या E ड्राइव में सेव करें, क्योंकि जब भी विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हमारा डेस्कटॉप वाला डाटा और C ड्राइव वाला डाटा सब डिलीट हो जाता है। तो मैं ये वैसे आपको बताने के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। इधर नाम लिख लेता हूँ और एंटर मार देता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, इन पेज को दोबारा ये ओपन करता हूँ। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर ओपन हो जाएगा। वही जो हमने फाइल सेव की थी वो दोबारा ओपन हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप कट, कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं इतना।
तो राइट क्लिक करेंगे, इधर से है कॉपी, एंटर लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे कंट्रोल V। अगर आप हम माउस से करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, इधर पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। ये तो होगा अगर हम हाथ से यानी माउस से मैनुअल करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि बगैर माउस के वैसे शॉर्टकट की से कॉपी या पेस्ट करें तो हम इधर आते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C करते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। नीचे कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, अगेन करेंगे तो फिर पेस्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये कट करके नीचे पेस्ट करें, यहाँ से ख़त्म हो जाए और नीचे करें, नीचे ना पेस्ट हो जाए, राइट क्लिक करेंगे, इधर से कट करेंगे, इधर से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ नीचे आके हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ऊपर से ख़त्म होके नीचे आके पेस्ट हो जाएगा। यही अगर हम शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल+X दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। इधर नीचे आके कंट्रोल+V दबाएंगे तो अगेन ये पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो भी सेटिंग है वो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह इन पे सीखना और चलाना सब कुछ A to Z बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना इन पेज का कोर्स जारी रखें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।